अस्सलाम वालेकुम क्लास। बैक अगेन। लास्ट वीडियो मुझे जल्दी से एंड करनी पड़ी, जरा काम पड़ गया था अर्जेंट। मैं वहीं से स्टार्ट करूँ अपने प्रोग्रामिंग को, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाऊंगा कि क्या आया लास्ट टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है, जो आज बच्चों का हुआ है। अच्छा, प्रोग्राम से हमारे पास हम लोग कर रहे थे राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी थ्री नंबर एंड फाइंड द मैक्सिमम नंबर यूजिंग अ इफ यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। ये हम लोगों ने लास्ट किया था कि तीन नंबर एंटर करने हैं और चेक करना था भाई इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा था, ठीक है। कैसे किया था हम लोगों ने, मैं अगेन बता देता हूँ। इंट ए, बी और सी, तीन नंबर्स ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तीन नंबर्स के बाद एक स्टेटमेंट आ जानी थी, प्रिंटर। प्रिंटर में उसको कहना था एंटर एनी थ्री नंबर्स, ठीक है। वो तीन नंबर्स कोई भी एंटर कर ले, वो डिफरेंट नंबर एंटर कर ले, वो सेम नंबर एंटर कर ले, वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। फर्स्ट वन आ जाएगा मेरे पास एम परसेंट के साथ ए में, सेकंड वन आ जाएगा मेरे पास एम परसेंट के साथ बी में, थर्ड वन आ जाएगा एम परसेंट के साथ सी में। तीन नंबर्स आ गए। अब वो कहते हैं चेक करके बताओ क्या वो ग्रेटर है, क्या वो मैक्सिमम नंबर है या नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ सबसे पहला इफ ए की। अब मैं ए की बात करता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। और साथ में कह रहा हूँ ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ। सिंपल, प्रिंट एफ ए इज लार्जेस्ट या ए इज मैक्सिमम, ठीक है। ए इज लार्जेस्ट या ए इज मैक्सिमम, जो भी आप लोगों ने स्टेटमेंट देनी है। दूसरी चीज, एल्जिफ, ठीक है। एल्जिफ में क्या किया था, हम लोगों ने चेक करना है बी को, क्या बी ग्रेटर है ए से। एंड, ये एंड क्यों लगाया, क्योंकि उसने बताया है कि यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, उसने बोला है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करो, इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज हम इसको नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं, जैसा लास्ट वाला किया था। इफ ए ग्रेटर देन बी, बॉडी बनाएंगे, बॉडी में लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दूसरे को करके बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ, सिर्फ करेंगे नहीं। मैं एलजिफ, एलजिफ के अंदर बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी में मैं लिख देता हूँ इफ, क्या, बी ग्रेटर देन सी। अब सबसे पहले उसने चेक किया था क्या बी बड़ा है ए से, अगर ट्रू है तो फिर चेक करो बॉडी में जाके बी बड़ा है सी से। अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर कर दो प्रिंट एफ बी इज मैक्सिमम, बी इज मैक्सिमम। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन थी कि भाई आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर से ही काम करेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर लिखेंगे एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा, तो बी इज मैक्सिमम। लास्ट आप लोगों के पास बच जाता है एल्स। जब ए भी नहीं बढ़ा, बी भी नहीं बढ़ा, तो ऑब्वियसली क्या बच गया आपके पास, सी। तो मैं सिर्फ कह देता हूँ प्रिंट एफ सी इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट्स इट। मैंने लगाया सेमीकोलन और लगा दिया गेट सी एच, और मेरा प्रोग्राम एंड, ठीक है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट एंड रन कर लेते हैं। एरर कोई नहीं आया। 36, 56, 25। तो क्या कह रहा है, बी इज मैक्सिमम। तो देखो बी वाला क्या था 56, तो वो क्या आ गया हमारा मैक्सिमम, क्लियर। एक और दफा कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर लेता हूँ मैं, बड़े बड़े नंबर लेते हैं ताकि पता लगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या नंबर एंटर किया, तो सी इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद कहता है राइट अ प्रोग्राम। होप सो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे बेटा। अगर नहीं कुछ समझ आता तो आप लाजमी कमेंट में बताना कि सर ये वाले प्रॉब्लम या ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, या यहाँ पर क्या किया था, ठीक है। कमेंट लाजमी करना या पर्सनली लाजमी पूछ लेना, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल अच्छे से अच्छा हो सके। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम अ यूजर एंड चेक्स इट्स अ वोवल और नॉट यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। कहता है भाई आपने क्या करना है, वो आपने क्या करना है, अल्फाबेट एंटर करने हैं। और अल्फाबेट एंटर करने के बाद बताना है क्या वो वोवल है या नहीं है। अब सबसे पहली चीज, इसको तो मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए वोवल्स, ठीक है। अब वोवल्स आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब सिर्फ यही वोवल्स नहीं याद रखने हैं आप लोगों ने, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल और कैपिटल यू भी वोवल है, ठीक है। तो यूजर कैपिटल या स्मॉल कोई भी एंटर कर सकता है, तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए। अच्छा, अब सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, यूजर से चार करेक्टर है ना, तो हम लोगों ने लिया सी एच या अल्फाबेट बोल लो, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ अल्फा। कोई भी अल्फा एंटर करे, अल्फाबेट एंटर कर दे, ठीक है। प्रिंट है, और उसको मैं कह रहा हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास एंटर एनी अल्फाबेट,
ठीक है। एंटर एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट एंटर कर सकता है, वो कैपिटल है वो स्मॉल है, से फर्क नहीं पड़ रहा था हमें। ठीक है, ये हम लोग को पता है यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। हम लोगों ने कह दिया %c, और %c कहाँ जाना है हमारे पास, M% के साथ अल्फा में। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश n यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बैकस्लैश n। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई कंडीशन। अब मुझे पता है इफ, अब मुझे पता है मेरा अल्फा क्या क्या होगा, तो वो वोवल है। अब मैं कहता हूँ अल्फा इक्वल इक्वल्स टू, करेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, अल्फा इक्वल इक्वल्स टू ए। अगर तो यूजर ने ए एंटर किया तो मुझे पता है वो क्या है, इट्स अ वोवल। अगर ए एंटर नहीं किया तो मुझे पता है अल्फा वो एंटर कर सकता है इक्वल इक्वल्स टू ई। अगर ए एंटर कर दिया, नहीं तो वो क्या कर रहा है, ई। ठीक है, अगर ए है तो वोवल, ई है तो वोवल। अगर ए ई दोनों नहीं है तो क्या है, अगेन सॉरी, आई हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ अल्फा इक्वल इक्वल्स टू आई। ठीक है, मैं और का ऑपरेटर क्यों यूज कर रहा हूँ कि इसमें से कोई एक भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको आगे पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कॉपी किया मैंने, इसके आगे पेस्ट कर दिया वी। ठीक है, आई, आई के बाद क्या हो सकता था वो ओ, और ओ के बाद क्या हो सकता था वो यू। ठीक है, दैट्स इट। अभी इसके अलावा भी बात खत्म नहीं हुई, हम लोग कैपिटल के लिए भी देख सकते हैं। हमने तो इफ लगा लिया ना, हम इफ के अंदर सीखे छोटे कैपिटल वाले देख लेते हैं, इसके साथ भी लिख सकते थे आप। प्रिंटफ द करेक्टर यू हैव एंटर्ड, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज अ वोवल। ठीक है, मतलब आप उसको ये भी बता सकते हो दिस इज अ वोवल, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज अ वोवल। स्टेटमेंट आपकी मर्जी की हो सकती है, जो आप लिखना चाहो मर्जी। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ एल्जिफ। ठीक है, एल्जिफ में मैं कैपिटल वाले ले लेता हूँ, लाजमी नहीं है बट एक कंडीशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कैपिटल वाले भी यूज हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अल्फा, कैपिटल ए भी तो हो सकता है, फिर कैपिटल ई। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैपिटल आई, कैपिटल ओ। ठीक है, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, सॉरी, कैपिटल ओ, और कैपिटल यू। ठीक है, आप चाहते थे इसके आगे भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लंबी हो रही, मैंने इसलिए नहीं लिखा। आप एलजेफ से यूज करो, कोशिश करो इफ एलजेफ एल्स ये वाली स्टेटमेंट्स यूज किया करो। ठीक है, और लास्ट इस पे क्या कर दो, सेम सेम ये वाली कंडीशन, प्रिंटफ द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज अ वोवल, सेम। ठीक है, क्योंकि कैपिटल हो या स्मॉल हो, है तो वोवल ना हमारे पास, तो मैंने इसको क्या करवा दिया, सिंपली प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब एल्स क्या है, लेट्स सपोज वो इसके अलावा कुछ एंटर करता है, मतलब बी सी डी कर देता है एंटर। ठीक है, तो वो क्या मेरे पास उसकी कंडीशन नहीं होती कोई भी, मैं सिर्फ कह देता हूँ प्रिंट एफ द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज नॉट अ वोवल, द करेक्टर, या आप कह लो नॉट अ वोवल, नॉट अ वोवल। ठीक है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपकी मर्जी, आप खाली लिख लो इट्स अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, या इट्स नॉट अ वोवल, दैट्स इट। ठीक है, मैंने लगा दी सेमीकोलन। अब यहाँ इसको कर दूंगा मैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, क्या कह रहा है, इफ अल्फा इक्वल इक्वल टू ए, अल्फा इक्वल इक्वल टू बी, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास और ऑपरेटर नहीं लगा। ठीक है, ये लग गया, और लास्ट पे और ऑपरेटर नहीं लगाना था, वो गलती है। ठीक है, क्लियर, अल्फा। ठीक है, अल्फा हमारे पास आ गया, और अल्फा में स्टोर कर दिया, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। यहाँ पर भी अगेन वही गलती हुई होगी हमारे पास, हाँ लास्ट पे और ऑपरेटर लग गया, ये नहीं लगाना। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, जीरो एरर। लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ यू, स्मॉल यू, तो इट्स अ वोवल आना चाहिए। तो देखो द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज अ वोवल, क्लियर। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, मैं कैपिटल के एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, वोवल नहीं है, बोलेगा नॉट अ वोवल इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो बोल रहा है नॉट अ वोवल इट्स अ कॉन्सोनेंट। मैं कैपिटल ए प्रेस करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कैपिटल ए, तो ये क्या है, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज अ वोवल। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक और प्रोग्राम हो गया, राइट, कौन सा वाला, वो वाला, यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बोल रहा था इसलिए मैंने और लगाया। ये एक और तरीके से भी हो सकता था, उसने नीचे बताया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स अ करेक्टर, आपने करेक्टर एंटर करना है, चेक इट्स अ वोवल और नॉट यूजिंग अ स्विच केस। अब ये स्विच केस वाली प्रॉब्लम्स भी आ गई हमारे पास। ठीक है, स्विच केस वाली भी कर लेते हैं हम, ये इफ वाले को सारा मिटा देते हैं।
सेम वही है। अल्फा, प्रिंट अल्फा, एंटर एनी अल्फाबेट, और परसेंटेज सी से क्या आ गया, अल्फा। स्विच केस में क्या होता है, हम लोग एक स्विच के नाम से कीवर्ड लेते हैं और उसके अंदर पास करवा देते हैं हमारा वही वाला वेरिएबल। ठीक है, मैंने अल्फा को पास करवा दिया स्विच में, और इसकी अलग से बॉडी बनती है पूरी की पूरी। ठीक है, स्विच केस होता है। अब अल्फा में जो भी था ना, वो एक्चुअली क्या है, स्विच, वो स्विच होता रहेगा, चेक करता रहेगा कि भाई क्या मेरा ये वाला पार्ट था या नहीं। मैंने बनाया फर्स्ट केस, और मैंने कह दिया क्या केस मेरा ए है। अगर ए है तो मैंने इसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगेगा, लगेगा कॉलन। ठीक है, केस ए है, या मेरे पास मेरा केस, मैं कहता हूँ स्मॉल है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी है मेरे पास तो मैं कहता हूँ प्रिंटर इट्स अ वोवल। दैट्स इट। आपने एक स्टेटमेंट समझनी है, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, और उसके बाद क्या करते हैं, आपने ब्रेक लगाना जरूरी है। ठीक है, तीन चीजें यूज होती हैं, स्विच, जो भी आपने अल्फाबेट लिखा है उसको अल्फा स्विच में पास करवा दो, और फिर बॉडी में केस बनाओ। केस वन, जिसमें हम इफ लिख रहे थे, अब इफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमने लिखा केस ए और केस स्मॉल है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी है तो हम कह देंगे प्रिंटर इट्स अ वोवल, और ब्रेक लगा दी। अब ब्रेक लगाने के बाद क्या है, हम लोग एक डिफॉल्ट भी बताना होता है। मैं बता देता हूँ डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट का मतलब है लेट्स सपोज एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, डिफॉल्ट लिखा, हम लोगों ने इसमें बता दिया प्रिंट एफ, मैंने भी सिर्फ ए लिखा है, बाकी सारी कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट एफ नॉट अ वोवल। ठीक है, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि एक स्टेटमेंट आ गई, एक हमारे पास आ गया डिफॉल्ट। याद रखना है, स्विच, उसके अंदर एक वेरिएबल पास करवाया, बॉडी बनेगी, उसके अंदर लगेंगे केसेस, और केसेस के एंड पे होगा ब्रेक। समझ लो ये इफ वाली कंडीशन है। इफ के बाद जैसे ही एल्स आता है तो एल्स होता है हमारे पास डिफॉल्ट। ठीक है, दैट्स इट। मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ सिर्फ ए के साथ। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे कह रहा है प्रिंटफ, प्रिंटफ को हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद, एक मिनट, प्रिंटफ के बाद हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, ये हो गया। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अभी भी एक एरर दे रहा है, प्रिंटफ नॉट अ वोवल। क्या कह रहा है, सेंटेक्स एरर बिफोर प्रिंट एफ। कहाँ पर गलती की है, यहाँ पर आई तो गलती की है, आई गेस ये गलती है। हाँ, हम लोगों ने क्या किया था, ब्रेक के बाद वो कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ए का है, ए एंटर करूंगा तो क्या कह रहा है, इट्स अ वोवल। ए के अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था, तो कुछ नहीं कहा तो मीन्स, लेट्स सपोज मैं ई भी एंटर करता हूँ तो क्या आएगा, नॉट अ वोवल। देखो, ई नॉट अ वोवल। क्लियर, बात समझ आई। केस कैसे बनाने हैं, मैंने केसेस बना लिए। अब मैं इस केस को कॉपी कर रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट, सॉरी, मैंने किया इसको कॉपी, और मैं यहीं पर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने किया पेस्ट। अब ए की जगह क्या लिखूं मैं, सिर्फ ई, बाकी सारा काम वही है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। अगेन, इसके बाद क्या, मैं कर दूंगा वी, क्या है, कैपिटल आई और स्मॉल आई, और इसके बाद अगेन डिफॉल्ट से पहले ओ और यू। ठीक है, आ गया एक ओ, यहाँ पर मैंने लिख देना मेरा ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। ठीक है, मीन्स हमारा इफ की तरह ये केस स्विच केस भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सिर्फ हम लोग केसेस बनाने होते हैं, और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, यू। ठीक है, ये आपकी बुक में भी है, और ये मैंने आपको बार बार करवाया हुआ है। अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आए तो आप लोगों ने कह देना इट्स अ वोवल, अदरवाइज क्या करा देना है, डिफॉल्ट नॉट अ वोवल। ठीक है, नॉट अ वोवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, पूरा लिखना जो पूरा लिख लो, आपकी मर्जी है। एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। लेट्स मैं कहता हूँ एंटर किया यू, तो क्या कह रहा है, इट्स अ वोवल। ठीक है, अगेन मैं कर लेता हूँ, लेट्स मैं कहता हूँ पी। ठीक है, नॉट अ वोवल। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी चल गया। क्लियर, हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर से भी चेक कर लिया और स्विच केस से भी चेक कर लिया। अब कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स अ इवन नंबर और ऑड यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। अब इवन और ऑड आप लोगों को पता था क्या है, कि भाई जो नंबर टू पे डिवाइड हो रहा है वो क्या है आपका, इवन है, और जो नंबर टू पे डिवाइड नहीं हो रहा वो क्या है आपका, ऑड है। अच्छा, ये लॉजिकल ऑपरेटर से यहाँ पर लिख दिया, लॉजिकल ऑपरेटर से इसका फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि वहां पर तो एंड और ऑल लगता है, तो हम लोगों ने दो नंबर्स भी एंटर नहीं करने। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ है, सिंपल सा, जो हम लोगों ने लास्ट किया था ना, कि मोड किया था टू से, जहाँ पर हम लोगों ने लीप ईयर भी निकाला था, ये वही वाला है। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, अब क्या करना है, राइट अ नंबर
दैट एंटर्स एनी करेक्टर थ्रू अ कीबोर्ड। अब क्या करना है, हम लोगों ने कोई भी करेक्टर एंटर करना है। करेक्टर मतलब लेट्स सपोज ए बी सी है, वो 1 2 3 है, वो कैपिटल ए है, वो कैपिटल बी है, ठीक है। मीन्स टू से वो कह रहा है भाई आपने कोई भी चीज एंटर करनी है। लेट्स सपोज आपका क्या कहता है, अल्फाबेट करेक्टर है, आपने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कुछ भी एंटर कर रहे हो, आप कोई नंबर एंटर कर रहे हो, या आप कोई स्पेशल सिंबल एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो आपने बताना है क्या वो ग्रेटर है, क्या वो लेस देन है, या क्या वो आपके पास सिंबल है, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। क्या कह रहा था हमारे पास, हम लोगों ने ग्रेटर, हम लोगों ने चेक करना है वो स्मॉलर नंबर है या वो स्मॉलर अल्फाबेट है या लार्जेस्ट मतलब कैपिटल अल्फाबेट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ही आते हैं, अपना वही काम कर लेते हैं। एंटर एनी अल्फाबेट। अब अल्फाबेट एनी एंटर करा था, वो कैपिटल भी एंटर कर सकता है और वो स्मॉल भी एंटर कर सकता है। अब मैंने सिर्फ इतना चेक करना है, इफ, क्या, मैं चेक कर रहा हूँ अल्फा। अल्फा में जो भी एंटर करेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप बोल लो या ग्रेटर देन बोल लो आप इसको, ठीक है। आप कहते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, करेक्टर है तो करेक्टर को सिंगल में लिखेंगे ए, मतलब ए से बड़ा, मतलब ठीक है, ए से बड़ा मतलब बी सी डी कुछ भी हो सकता है। एंड अल्फा, ये कंडीशन है ये, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू जी। इसका मतलब है आपने जो भी एंटर किया, मैंने कैपिटल लिखे हैं, आपने जो भी एंटर किया क्या वो कैपिटल ए से बड़ा या बराबर है और कैपिटल जी से छोटा या उसके बराबर है। अगर इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है तो आप कह दो प्रिंटर यू हैव एंटर अ, यू हैव एंटर अ, यू हैव एंटर अ कैपिटल लेटर, सिंपल। अगर इस तरह का कुछ काम नहीं किया तो आप क्या सिंपल बता दो एल्जिफ, एल्जिफ में लिख दो सिंपली वही वाली कंडीशन, क्या है, अल्फा मेरे पास, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब ए को भी किस में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ए। एंड मैं यहाँ पर छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, अल्फा लेस देन इक्वल्स टू जी, ठीक है, स्मॉल जी। अगर मैंने लिखा, देखो ऊपर लिखा था मैंने कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल जी, नीचे लिखा मैंने स्मॉल ए से स्मॉल जी। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ भाई प्रिंटर द करेक्टर या एंटर यू हैव एंटर, यू हैव एंटर अ स्मॉल लेटर, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर वो कुछ एंटर करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कहा था कैपिटल और स्मॉल, अगर इसके अलावा वो एंटर करता है, लेट्स सपोज वो नंबर एंटर कर रहा है, हम कहते हैं एल्जिफ, हमारे पास लेट्स सपोज अल्फा है, ठीक है, नंबर भी हो सकता है वो, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, वो जीरो से बड़ा है या जीरो। एंड अल्फा लेस देन इक्वल्स टू, आप बड़े से बड़ा नंबर कोई भी दे दो। अब बड़े से बड़ा नंबर कोई नहीं, आज से करेक्टर में हमारा सिर्फ सिंगल लेटर आता है, वो 9 तक आता है, ठीक है, क्योंकि लेटर हम सिर्फ एक ही एंटर, करेक्टर जो होता है ना हम सिर्फ एक एंटर कर सकते हैं, एक से ज्यादा बड़ा एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस तरह का कोई एंटर होता है तो हम लोग कहते हैं प्रिंटर यू हैव एंटर अ, यू हैव एंटर अ नंबर, ठीक है, दैट्स इट, आपने बता दिया यू हैव एंटर अ नंबर। इसके अलावा लेट्स सपोज आप एट द रेट का साइन या हैश का सिंबल, इस लेट्स सपोज ये एंटर करते हो, ये एंटर करते हो, इस तरह का कोई भी सिंबल एंटर करते हो, तो ये क्या है हमारे पास सिंबल्स। हम लोग सिंपल इसमें बता देंगे प्रिंटफ, अगर आपने इस तरह का कोई एंटर कर दिया, यू हैव एंटर्ड अ, यू हैव एंटर्ड अ सिंबल। अच्छा वैसे यहाँ पर ये सिंबल लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ना सी लैंग्वेज हमारे पास चल रही होती है आस्की कोड्स पर। तो अगर हम एट द रेट का सिंबल ऐड करते हैं ना, उसका कोड होता है 64, तो ये देखना वहां पर क्या देगा, इट्स अ नंबर। तो ये बात याद रखना, ठीक है। हम यहाँ पर सिंबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे, इसलिए ये ऐसा काम करेगा लाजमी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कहना सर आपने ये तो कहा था कि यहाँ पर यू हैव एंटर सिंबल आएगा, तो सिंबल नहीं आएगा यहाँ पर, कंफर्म बात है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं 64 एंटर करता हूँ ना उसका कोड, अगर मैं एट द रेट का सिंबल ऐड करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, कमेंट में बताता हूँ एट द रेट, इसका आस्की कोड होता है हमारे पास 64। तो इसने इसको 64 में कन्वर्ट कर देना और इसने कहना है यू हैव एंटर्ड अ नंबर, बल्कि यहाँ पर कह देगा इनवैलिड नंबर कहेगा ये, ठीक है। मैं इसकी स्टेटमेंट ही बना देता हूँ, ठीक है, क्या है, एल्स इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड
नंबर। ठीक है, बल्कि मैं इसको क्यों ही कर रहा हूँ, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ इनवैलिड नंबर, क्योंकि इसने शो तो करना नहीं है। आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। इनवैलिड करेक्टर। ठीक है, अगर कुछ और एंटर करता है, वो ज्यादा बड़ी गेम एंटर करता है, वो होगा सिर्फ एल्स में। ठीक है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेरा दैट्स इट और दिस वन। एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके पता लग जाएगा हमें क्या करना है। लेट्स सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ एफ, तो देखो क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ कैपिटल लेटर। ठीक है, मैं स्मॉल एंटर करता हूँ कुछ भी, लेट्स सपोज मैंने एंटर किया एन, स्मॉल है, यू हैव एंटर अ स्मॉल लेटर। ठीक है, अगेन मैंने इसको किया, लेट्स सपोज मैंने नंबर एंटर करता हूँ 5, तो क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ नंबर। और अगेन मैं अगर इसमें एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज एट द रेट, एट द रेट का मतलब होता है 64, तो देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड करेक्टर। क्यों? क्योंकि एट द रेट का मतलब होता है 64, और 64 उसने पकड़ना ही नहीं था, उसने सिर्फ नंबर पकड़ा है 9 तक, क्योंकि करेक्टर पकड़ता है सिर्फ सिंगल करेक्टर्स। 10 भी नहीं पकड़ सकता वो, 11 भी नहीं पकड़ सकता, 12 भी नहीं पकड़ सकता। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ इनवैलिड करेक्टर। क्लियर? अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ अ वीक बाय जस्ट एंटरिंग द नंबर बिटवीन 1 to 7। कहता भी आपने 1 से 7 तक एक नंबर एंटर करना है, लेट्स 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, यूजिंग अ स्विच केस। ठीक है, आपने स्विच केस के जरिए करना है, हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है, फिर अगेन स्विच केस से करते हैं। क्या करना है, इंट नंबर डे ऑफ अ वीक, तो मैं कहता हूँ नंबर। ठीक है, नम ठीक है, प्रिंटर एंटर द एंटर द नंबर ऑफ अ वीक या नेम ऑफ अ वीक बाय जस्ट एंटरिंग अ नंबर। मैं कहता हूँ एंटर अ नंबर ऑफ डे। ठीक है, आप किसी भी डे का नंबर एंटर कर सकते हो, आप उसको बता दो भाई 1 to 7 है, मेरे पास डेज में वीक होते हैं 1 to 7, तो उसको क्लियर कर दो। ये ना वो 8 एंटर करे, अगर 8 एंटर करेगा तो आप कह दो इनवैलिड नंबर। ठीक है, स्कैन एफ, और यहाँ पर कर दो %d, और यहाँ पर मेरे पास कहाँ जाएगा, M% में, सॉरी, नम। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे पास, that's it। अब वो कह रहा है आपने करना है स्विच केस से, तो स्विच केस में मैंने आपको बताया था, स्विच लगाया, उसको पास करवा दिया क्या, नम, जो भी मैंने डिक्लेयर किया था अपना नम के नाम से। बॉडी बनाई, बॉडी में मेरे पास आते हैं केसेस। अब मैंने लिखना केस 1, यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉलन। अब मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाए, वो हमेशा आते थे जब मैं यहाँ पर ले रहा था इंट की जगह 4 ले रहा था ना। अगर मैं 4 लेता तो यहाँ पर मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ने थे, क्योंकि करेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं, नंबर्स को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर केस 1 है, तो मैं कहता हूँ प्रिंटर डे इज मंडे, या आप कह लो इट्स अ मंडे। ठीक है, सिंपल, इट्स अ मंडे, और क्या कर दो, सेमीकोलन और ब्रेक। क्लियर, ब्रेक लगा दिया। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, केस 2, केस 2 के बाद आ गया कॉलन, प्रिंटर, और प्रिंटर में कह देना मैंने इट्स अ ट्यूसडे। ठीक है, सेम वही चीज है, आपको एक दफा याद हो जाए, फर्स्ट फर्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट आप ऑटोमेटिकली करते चले जाओगे। ब्रेक लग गया, अब सेम एज इट इज मुझे कहाँ तक चलाना है अपना 7 तक, तो मैं कह रहा हूँ भाई केस 3, मैं कहता हूँ केस 4, मेरे पास है केस 5, केस 6, मैं इसका भी चेंज करता हूँ, और केस 7। तो ये 2 3 की जगह क्या कर देना, सिर्फ मैंने मंडे ट्यूसडे हो गया था 3, तो यहाँ पर क्या आ जाना है मेरे पास, इट्स अ वेडनेसडे, इट्स अ थर्सडे, 4 पे क्या है, इट्स अ थर्सडे, 5 पे क्या आ जाएगा, इट्स अ फ्राइडे। ठीक है, 6 पे आ जाएगा हमारे पास, इट्स अ सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, और लास्ट 7, 7 पे आ जाएगा हमारे पास, इट्स अ संडे। जो मर्जी लिख लो आप प्रिंट टाइप में, आप इसको कह दो यू हु इट्स अ हॉलीडे। ठीक है, आप अपनी मर्जी है जो भी कहना चाहो, मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा, जब जैसे केस पूरी हो जाए तो हमारे पास एक एल्स, जिसमें इसके अंदर एल्स की कंडीशन होती है, तो वो केस के अंदर होता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट लिखा, कॉलन लगाए, और प्रिंट टाइप लिख दिया।
लेट्स सपोज वो 1 से 7 तक के दरमियान कुछ नहीं एंटर करता, वो 8 9 10 कुछ भी एंटर कर देता, तो हम लोग कह देंगे इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। उसको बता दो भाई, क्लियर कर दो कि भाई आपने ये नंबर एंटर करना है, इसके अलावा कोई नंबर एंटर नहीं करना। यहाँ पर भी हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक और सेमीकोलन, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या गेट सीएच लगना था, गेट सीएच लग गया। बॉडी स्विच की बॉडी होती है, वो स्विच की बॉडी बंद कर दी, ठीक है। यहाँ पर स्विच की बॉडी बंद और ये मेन वाली बॉडी बंद। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अच्छा, अब कहते हैं एंटर अ डे, एंटर नंबर ऑफ डे बिटवीन 1 to 7। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ना सेमीकोलन बैक स्लैश एन एंटर करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर किया, तो 5 पे क्या कह रहा है, इट्स अ फ्राइडे, ठीक है। मैं अगेन एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ 7, इट्स अ संडे, यू हु इट्स अ हॉलीडे, जो हम लोगों ने मैसेज लिखा था वो डिस्प्ले करवा दिया इसने, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज मैंने 9 एंटर किया, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया बाय यूजिंग अ स्विच केस। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ अ वीक बाय जस्ट एंटरिंग अ नंबर यूजिंग अ इफ एल्स स्टेटमेंट। और कहता है भाई आपने स्विच केस से कर ली, इस तरह इफ एल्स से भी कर लो, इफ एल्स से भी कर दें। अब करके बताएं हम लोग कैसे करना था, मैं आपको बता देता हूँ। इफ क्या करना था, नंबर इक्वल इक्वल्स टू 1। अगर नंबर इक्वल इक्वल्स टू 1 है तो आप लोगों ने क्या कह देना है, इट्स अ मंडे, ठीक है। एल्स इफ क्या करोगे, मैं सिंपल उसी को चेंज कर रहा हूँ। एल्स इफ क्या कर देना, नम इक्वल इक्वल्स टू 2, इट्स अ ट्यूसडे, ठीक है। इसके बाद एल्स इफ यहाँ क्या कर देना, नम इक्वल इक्वल्स टू 3, इट्स अ वेडनेसडे। न एल्स इफ ठीक है, क्या कर दो, नम इक्वल इक्वल्स टू 4, इट्स अ थर्सडे। सिर्फ ब्रेक्स जितने भी हमारे पास कंडीशन लगी थी मैंने उसको चेंज कर दिया सिर्फ। एल्स इफ और क्या है, नम इक्वल इक्वल्स टू 5। इक्वल इक्वल टू क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ नंबर यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता मेरे पास, ठीक है। तो इट्स अ फ्राइडे। और केस नंबर जो 6 है मेरे पास, फिर एल्स इफ और यहाँ क्या कर दूंगा, नम इक्वल इक्वल्स टू 6, इट्स अ सैटरडे। और जो 7 वाला केस था मेरे पास, लास्ट एल्स इफ आ जाएगा मेरा, एल्स इफ और मैं कह रहा हूँ नम इक्वल इक्वल्स टू 7, क्लियर। जैसे ही डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था मेरी एल्स कंडीशन होती है लास्ट, ठीक है। एल्स हो गया, ब्रेक को मैंने हटा देना लास्ट अपना, ठीक है। ये मेरे पास एक कंडीशन बन गई। और इसको भी आ गया मेरे पास प्रिंट एफ, ठीक है, ये वाली बन गई। ये वाली मैं हटा रहा हूँ ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लियर। एल्स रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। लेट्स को मैं कहता हूँ 5, तो देखो इट्स अ फ्राइडे, ठीक है। मैं अगेन कहता हूँ लेट्स सपोज 8, तो कह रहा है इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है। अगेन लास्ट एक और कर लेते हैं 7, तो कह रहा है इट्स अ संडे, यू हु इट्स अ हॉलीडे, ठीक है। तो मैंने आपको आउटपुट भी 3 4 दफा डिफरेंट डिफरेंट नंबर से निकाल के दिखाई है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है। होप सो काफी सारे प्रोग्राम, प्रैक्टिस प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, ठीक है भाई। ये सारे कंडीशनल थे, इफ एल्स इफ वाले। अच्छा, अब वीडियो का एंड है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई पेपर में क्या चीजें आई हुई हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल पेपर हुआ था बच्चों का, वो ये पेपर है, MS वर्ड, MS एक्सेल और सी लैंग्वेज। मैं सबसे पहले आप लोगों को सी लैंग्वेज दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज अभी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, सी लैंग्वेज में देखो कोड आया गया है। याद होगा हम लोगों को, हमने लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भी ये किया है, परसेंटेज वाला, ठीक है। और वही पेपर में आ गया आप लोगों को, कहता है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90 तो आपका ए प्लस है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ए है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो बी है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने प्रोग्राम कल वाले वीडियो के अंदर किया था, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। और देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है कि पेपर में वो चीजें आ रही हैं। तो ये जितने प्रोग्राम मैंने आपको कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिस सारे प्रोग्राम्स की इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज छोड़ के मत जाओ। मैंने आप पे नहीं छोड़ा कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करो, मैंने खुद परफॉर्म करवा दी है ताकि आप लोग इजीली कर सको। अच्छा, उससे MS एक्सेल की बात करते हैं। तो MS एक्सेल भी देखो कौन सा वाला आ गया,
ये भी सेम यही चीजें, मतलब अंदर से डाटा चेंज हो सकता है, सेम यही चीजें पेपर में मैंने आपको वीडियो के अंदर परफॉर्म करके बताई थी। कहता है आपने ये चीज सेम चीज कंप्यूटर के ऊपर बनानी है या आपने उसके ऊपर शीट के ऊपर लिखनी है प्रोसीजर के थ्रू। अब काम क्या करना है आपको पता है, एक्सेल के अंदर होती है हमारे पास जो कॉलम होते हैं वो A B C D E F G, ठीक है, और 1 2 3 4 ये जो रोज होती है नंबर से शो की जाती है, ठीक है। कहता है एंटर सैंपल डेटा इन कॉलम नंबर 2 3 4 और 5। तो 2 3 कॉलम 2 3 4 5, इधर हम लोगों ने सैंपल डाटा एंटर करना है, चाहो तो ये भी एंटर कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सैंपल डाटा अपनी मर्जी का एंटर कर सकते हो, एटलीस्ट 4 रिकॉर्ड्स, इसके अलावा एक और चौथा भी बनाना है आप लोगों ने आप, ठीक है। तो 3 लिखे ना, एक और 4 बना देना, उसमें भी सैंपल रिकॉर्ड एंटर करना है। कहता है कस्टमर है टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4, ठीक है, जो भी है। अप्लाई फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल क्यूरीज, ये टोटल क्यूरी है, इसके अंदर फॉर्मूला लगना है, और फॉर्मूला क्या कहता है, टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3, इन तीनों को प्लस कर दो। इट मीन से यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लग रहा है वो सम वाला लग रहा है, ठीक है। याद करो हमारी एमएस एक्सेल की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सम का काम किया था। फॉर्मूला था इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू सम, आगे ब्रैकेट में उसके सारे एड्रेस दे दो, मतलब रेंज दे दो, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आओ, ठीक है। या नहीं तो आप बोल दो कि सी कॉलम है, C2 D2 और E2, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस करोगे फॉर्मूला निकल आएगा, ट्रैक किया और फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे कहता है अगर आपका ये टोटल मार्क्स 70 आ गया या उससे ग्रेटर है तो कह दो सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज क्या कह दो, इट्स अनसेटिस्फैक्ट्री। तो याद करो आप लोग, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33 तो पास कर दो, या मार्क लेस देन 33 है तो फेल कर दो। वो पास और फेल की जगह क्या लिख दो, सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री, दैट्स इट। इतना इजी आया हुआ। नीचे वाले में आज तो दोनों में से एक करना था आपको, यहाँ पर भी बताया हुआ। ये वाला तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, वो आपको याद होगा, आई गेस हम लोगों ने जिसके अंदर निकाले थे मंथली एक्सपेंसेस, उसके अंदर हम लोगों ने निकाला था हमें मेडिकल एक्सपेंस कितना मिल रहा है, हमें हेल्थ कितनी मिल रही है, हमें उसकी परसेंटेज निकाल के दी हुई थी। सेम वही चीज कहते हैं, सैंपल डेटा एंटर करो 3 और 4 में। तो 3 ये है, नेशनल इनकम 3 है, और 4 एजुकेशन, 3 और 4 में एजुकेशन भी आप एंटर कर दो। एजुकेशन में ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं आएगा यहाँ पर, आपने रिकॉर्ड, ठीक है। सर एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉरी, एंटर सैंपल डेटा इन कॉलम नंबर 3 फॉर एटलीस्ट 4 रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड्स तक आप लोगों ने सैंपल डेटा एंटर करना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद कहता है एजुकेशन, एजुकेशन में लगा दो 18%। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू जो भी नेशनल इनकम है आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे, 18% का है ना नेशनल इनकम, मतलब जो भी है 2176750 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। जैसे ये करोगे मेरे पास 18% निकल कर आ जाएगी एजुकेशन। यहाँ पर है 2436850, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर निकल के आ गया। ट्रैक कर दोगे इसको तो सारा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। हेल्थ, अब वो कह रहा है हेल्थ के लिए कितना है, 22%। अगेन वही, नेशनल इनकम को क्या करो, नेशनल इक्वल, नेशनल इनकम को टैग करोगे, इसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 100। डिफेंस, डिफेंस के लिए कितना है, नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 100। और डेवलपमेंट क्या है, नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 100। तो ये उस ऊपर वाले से भी ज्यादा इजी है, परसेंटेज निकालनी, ट्रैक करो सारा निकला है। टोटल एक्सपेंडिचर्स सबको प्लस कर दो, देखो क्या रहा है, एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस डिफेंस प्लस डेवलपमेंट, सबको प्लस करोगे फॉर्मूला लग जाएगा ऑटोमेटिकली और आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, ये था एमएस एक्सेल का। और एमएस वर्ड का देखो, पहले दिन फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा था ये वाला। इसके ऊपर हम लोगों ने एक फॉर्म भी बनाया था, पेपर में फॉर्म नहीं आया, और उसके नीचे वाले की फीचर्स, इनफैक्ट जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये भी सेम टू सेम वही चीजें जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये लिखना है, एक बॉक्स बना के। ये देखो इसने बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर बॉक्स नहीं था, बस इसने यहाँ पर डॉटेड डाला, बॉक्स कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आया आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल आया हुआ है। दूसरे वाला क्या है, एक टेबल बनाना है, इसमें सिर्फ मर्ज का काम है। ये दोनों रोज मर्ज हुई हुई हैं, ये दोनों कॉलम्स मर्ज हुए हैं, यहाँ पर ये आपकी ये दो सेल्स ऐड हुए हैं, या इसको मर्ज कर लो या यहाँ पर सेल्स ऐड कर लो, दैट्स इट। ये था आपका आज का प्रैक्टिकल। आज है 19 जून 2025, सेकंड डे ऑफ प्रैक्टिकल है, सेकंड ईयर का आज, ठीक है। एक कल हुआ था, वो पेपर अभी तक मेरे पास आया नहीं, जैसे आया तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँ, ठीक है। ये देख के तो आपको पता लगे होगा कितना इजी पेपर आया होगा, ठीक है। हर एक वीडियो बनी हुई है हमारे पास, होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी चीज़ों की। अगर कुछ नहीं समझ आती तो अगेन मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स इट, यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम आ गए, प्रोग्राम को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कौन से प्रोग्राम्स को एंड कर रहा हूँ ये भी याद रखो, अभी सिर्फ कंट्रोल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को।
लास्ट अब हमारे पास जो आ जाएंगे वो हमारे फॉर लूप वाले आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स टू नंबर्स एंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये वो प्लस माइनस वाला काम है। और इफ फॉर यूजिंग, ठीक है, कुछ नहीं है, ये इफ एल्स वाला काम है कि आपने लेट्स सपोज प्लस एंटर किया तो दोनों नंबर प्लस हो जाए, माइनस एंटर किया तो दोनों नंबर माइनस हो जाए, ठीक है। कल हमारे पास एक लास्ट वीडियो आएगी या दो वीडियोस आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर लूप कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे होंगे या लूप स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे हम लोग, उसके अंदर फोर वाइल और डू वाइल, जिसके जरिए हम लोगों को ये प्रोग्राम करना है। पेपर में ये वाले प्रोग्राम बहुत जरूरी हैं। जिसमें आज इफ एल्स वाला आ गया ना, तो अब आगे वाले पेपर्स बच्चे ध्यान रखें कि आपको फोर लूप वाला आना है, ठीक है, फोर वाइल या डू वाइल के साथ। क्लियर? तो इसके प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हुई थी, फिर देखने का मजा नहीं आता, बच्चे कहते हैं सिर्फ बोर हो गए हैं। तो इसीलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज बेटा।